आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारे पास है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, और इसकी हम एक्सरसाइज 5.2 को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें क्या करना है, हमें जो गिवन नंबर्स है उनके स्क्वायर्स को फाइंड करना है। तो पहला नंबर हमारे पास है 32 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। अब देखिए हमें 32 का स्क्वायर फाइंड करना है। 32 का स्क्वायर अगर हम देखें सिंपली 32 का स्क्वायर हमें निकालना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, 32 मल्टीप्लाइड बाय 32 और हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसे थोड़ा और इजी बनाना है और 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 + 2 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, 32 को क्या लिख दिया, 30 + 2 और इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या दिख रहा है, कुछ इस पैटर्न में दिख रहा है a + b का होल स्क्वायर, तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे a + b का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a² + 2ab + b²। अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर लेंगे 30 + 2 में। तो 30 + 2 हम क्या कर सकते हैं, 30 a की जगह पे हम 30 लिख रहे हैं और b की जगह पे 2, तो a का स्क्वायर मीन्स 30 का स्क्वायर + 2। a कितना है हमारे पास 30 और b है हमारे पास 2 + b²। b हमारे पास है 2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास था फॉर्मूला जो हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई किया, ये वाला फॉर्मूला जो है हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई किया है। नेक्स्ट हमारे पास अब हम क्या करेंगे, 30 का स्क्वायर मीन्स 900, 30 × 30 इज 900 और ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 30 × 2, ये हमारे पास हो जाएगा 120 + 4। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 14201। तो ये हमारे पास क्या होगा, 32 का स्क्वायर आ जाएगा। ये तो था हमारे पास फॉर्मूला वाला मेथड जिसमें हमने क्या यूज़ किया, a + b का होल स्क्वायर यूज़ किया और a² + 2ab का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दिया। अब एक और मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम लिखें 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, 32 के स्क्वायर को 30 + 2 का होल स्क्वायर। अब जैसे कि होल स्क्वायर का मतलब होता है कि ये जो हमारे पास नंबर है 30 + 2 और 30 + 2 दो बारी है, एक और दो, एक बारी दो बारी, तो ये 30 + 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, 30 + 2 और 30 + 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या होगा, पहले इस 30 से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर इस 30 से 2 को, तो पहले लिख लेंगे 30 × 30 + 30 × 2 प्लस फिर हम यूज करेंगे 2 × 30, फिर हम करेंगे 2 × 2। अब ये हमारे पास हो जाएगा 900 + 60 + 60 + 4, ये हमारे पास हो जाएगा 900 + 60 + 60 इज 120 और 120 + 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1024। तो एक मेथड जो है हमारे पास ये है। अभी जो हमारी बुक है एनसीईआरटी की, उसमें हमें यही वाला मेथड दिया हुआ है, जैसे कि आप एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं, आपके पास इसी मेथड से कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया हुआ है। जैसे कि हमारे पास
एग्जाम्पल है 23 का, तो इसमें 20 + 3 और फिर 20 + 3 का होल स्क्वायर को लिखा गया है 20 + 3 20 + 3। फिर इनको क्या है, जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है उसी तरीके से क्वेश्चन को किया हुआ है, तो हम इसी मेथड को यूज़ करेंगे। आप इस वाले मेथड से भी स्क्वायर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो नंबर हमारे पास है, नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 35। अब हमें 35 का स्क्वायर फाइंड करना है, 35 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 35 का होल स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 + 5 का होल स्क्वायर। अब 30 + 5 को हम दो बारी लिख लेंगे, 30 + 5 मल्टीप्लाइड बाय 30 + 5। हम इसमें फॉर्मूला वाला मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो a + b का होल स्क्वायर हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था इसी वीडियो में, वो वाला मेथड हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इसमें ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो देखिए 30 से पहले 30 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 30 से 5 को, तो देखिए 30 × 30 + 30 × 5। फिर हम क्या करेंगे, 5 से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से 5 को, फिर 5 × 30 + 5 × 5, ये हमारे पास हो जाएगा 900 + 150 + 150 + 25। अब जितने भी नंबर्स हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं, 900 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 300 + 25, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1225। तो 35 का जो स्क्वायर होगा वो होगा हमारे पास 1225। थर्ड पार्ट हमारे पास है, हमें 86 का स्क्वायर फाइंड करना है, 86 का स्क्वायर। तो 86 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 86 को हम लिख सकते हैं 80 + 6 का होल स्क्वायर। तो 80 + 6 और 80 + 6। अब 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 80 को फिर 6 को, तो 80 × 80 + 80 × 6 प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए हम प्लस का यूज़ कर रहे हैं, तो 6 × 80 और 6 × 6, 6 × 80 + 6 × 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6400 + 480 + 480 + 36। अब हम ऐड कर लेंगे इनको, 480 और 480 को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 069, 960 + 36। तो इन सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 7396। तो हमारे पास जो 86 का स्क्वायर आया वो कितना आया, 7396। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 93 का, हमें स्क्वायर फाइंड करना है, 93 का स्क्वायर। तो 93 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 + 3 का होल स्क्वायर। नाउ 90 + 3 और 90 + 3, ये क्या हो जाएगा, 90 से 90 मल्टीप्लाई करेंगे, 90 × 90 प्लस है तो इसलिए हम प्लस लिख रहे हैं, 90 × 3 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 को, 3 × 90, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो 3 × 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8100 + 270 + 270 + 9। अब ऐड कर लेंगे हम 270 और 270 को, तो ये हमारे पास हो जाता है 540 + 9। नाउ इन सब को अगर हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8649। तो 93 का जो स्क्वायर हमारे पास आएगा वो आएगा 8649।
सॉरी वो 96 का नहीं 93 का होल स्क्वायर था, जो पिछला हमने रॉन्ग 96 का होल स्क्वायर बता दिया था, वो 93 का होल स्क्वायर है। 93 का होल स्क्वायर आ जाएगा 9649, वो हमसे मिस्टेक हो गई इसलिए हमने 93 की जगह 96 लिख दिया, तो उसको आप करेक्ट कर लेना। 93 का स्क्वायर जो होगा 8649 होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है 71, नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है 71, तो 71 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। देखो 71 का स्क्वायर आप क्या लिख सकते हैं, इसको 70 + 1 का होल स्क्वायर। अब इस चीज़ को ऐसे भी देखिए, अगर 71 का स्क्वायर करना है तो इसे क्या लिखते हैं 71 × 71, और 71 को क्या लिख सकते हैं 70 + 1 मल्टीप्लाई, ये वाला क्या हो जाएगा 70 + 1। तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ये 2 बारी क्यों आया है, क्योंकि एक बारी ये है और एक बारी ये है, ये 2 बारी मल्टीप्लाई हुआ है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 71 का अगर हमें स्क्वायर फाइंड करना है तो 71 का स्क्वायर मीन 71 × 71। अब 71 को हमने ब्रेक कर लिया 70 + 1 में और 70 + 1 में, तो इस तरीके से हमारे पास ये जो चीज़ें हैं वो जनरेट होती है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम लिखेंगे 70 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 70 + 1। 70 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 को और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 70 × 70 + 70 × 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 को 1 × 70, प्लस है हमारे पास इसलिए हम प्लस का ही साइन यूज़ करेंगे, प्लस 1 × 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4900 प्लस 70 + 70 + 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4900 प्लस 140 प्लस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5041। तो 71 का जो स्क्वायर हमारे पास होगा वो होगा 5041। नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास है 6 पार्ट में हमें दिया है 46, हमें 46 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 46 का स्क्वायर क्या होता है 40 + 6 का होल स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 40 + 6 और 40 + 6। 40 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले 40 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 × 40 प्लस फिर 40 से 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा 40 × 6 प्लस 6 × 40 प्लस हो जाएगा हमारे पास 6 × 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1600 प्लस 240 प्लस 240 प्लस 36, ऐड कर लेंगे 240 प्लस 240 को एक साथ, तो ये हो जाएगा 1600 प्लस 480 प्लस 36, तीनों ही नंबर्स को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आता है 2116। तो 46 का जो स्क्वायर हमारे पास आया वो आया 2116। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड करना है राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। हमें क्या फाइंड करना है इसमें पाइथागोरन ट्रिपलेट और whose one number is given। हमें क्या करना है पाइथागोरन ट्रिपलेट को फाइंड करना है जिसका कि एक नंबर हमें दे रखा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होती है वो होती क्या है और उसका जनरल फॉर्मूला क्या है। जैसे कि हमें पता है पाइथागोरन ट्रिपलेट जो है पाइथागोरस थ्योरम से ही अराइज हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी
सी, और राइट एंगल हमारा कहाँ पे है, बी पे है। अब देखिए राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेनस, और ये जो नीचे वाला पार्ट हमारा है इसको हम कंसिडर करते हैं बेस, और इसको जो स्टैंडिंग वाला स्ट्रेट होता है उसको हम लेते हैं परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमें बोलती है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसी को देखते हुए हम हमारे पास जो क्वेश्चन है पाइथागोरन ट्रिपलेट उसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए देख लेते हैं कि उसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या है। तो अगर हम देखें जो पाइथागोरन ट्रिपलेट हमें फाइंड करनी है उसका जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास जनरल formula for finding the Pythagorean triplet is 2m then m square minus 1 और m square plus 1। अब देखिए अगर हम देखें क्वेश्चन 2 के पहले पार्ट की, तो पहले पार्ट में हमें क्या दे रखा है, पहले पार्ट में हमें दे रखा है कि हमें 6 एक मेंबर है और उसकी पाइथागोरन ट्रिपलेट को फाइंड करना है। तो 6 हमारे पास एक नंबर है। अब हम देख लेते हैं, अगर हम देखें, अगर हम रखें किसी यहाँ पे से किसी भी एक नंबर पे 1 2 3 ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर हमारे पास है। अगर हम देखें किसी भी एक उसमें किसी भी एक वैल्यू में हम क्या करते हैं 6 रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2m इज इक्वल टू 6, तो m की वैल्यू कितनी आ जाती है 6/2 दैट इज 3। अब नेक्स्ट है अगर हम रखते हैं m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 1 m स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, परफेक्ट m हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटीजर में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन m यहाँ पे हमारे पास इंटीजर में ना आके ये इरेशनल नंबर में आ रहा है। तो ये वाला जो नंबर है हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगर हम देखें m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 1, m स्क्वायर इज इक्वल टू 5। यहाँ पे भी सेम कंडीशन बनती है इरेशनल नंबर की। तो इसका मतलब जो हमारे पास हमने पहले वैल्यूज़ रखी थी 2m इज इक्वल टू 6, तो m की वैल्यू हमारे पास 3 आई थी, क्योंकि हमारे पास जो m आना चाहिए वो एक नेचुरल नंबर में आना चाहिए या वो हमारे पास इंटीजर हो सकता है कोई। तो हम क्या करेंगे 6m की जो वैल्यू है वो क्या रखेंगे 3। हमारे पास 2m तो हमें पता चल गया 6 था, 2m हमें पता है 6 है, तो इसकी हेल्प से हम m को फाइंड कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड जो पार्ट है हमारे पास है m स्क्वायर माइनस 1। तो m की वैल्यू हमारे पास आई 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 9 माइनस 1 दैट इज 8। तो ये नंबर हमारे पास आया 8। देन m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 9 प्लस 1 10। तो हमारे पास आया 10। अब तो हमारे पास जो पाइथागोरन ट्रिपलेट आएगी वो हमारे पास आएगी 6 8 और 10। अच्छा, इसे चेक करने के लिए हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जो हमारी पाइथागोरन ट्रिपलेट आई है 6 8 और 10 वो सही है या नहीं। तो देखिए जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम हाइपोटेन्यूज कंसिडर कर देंगे और दो छोटे नंबर को परपेंडिकुलर या बेस। तो ये हमारे पास आ रहा है 100 इज इक्वल टू 36 प्लस 64। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 100। इसका मतलब जो पाइथागोरन ट्रिपलेट हमने फाइंड की है वो हमारी करेक्ट है। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें दे रखा है नंबर सेकंड पार्ट में 14, मतलब कि हमारे पास जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है उसका एक नंबर जो है 14 है।
तो हमें ये दिख रहा है नंबर इवन नंबर, तो हम क्या कर लेते हैं, जनरल फॉर्मूला हमारे पास है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो 2m इज इक्वल टू 14 रख लेते हैं, तो m की वैल्यू हमें हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 14/2 दैट इज 7। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। 2m हमें मिल गया 14। अब हम फाइंड करेंगे m स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 49 माइनस 1 48। तो m स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास आया 48। देन m स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 49 प्लस 1 50। तो ये हमारे पास हो जाएगा 50। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट हमारे पास जो आई वो आई 14, 48 और 50। और आप चेक कैसे कर सकते हैं इसे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप इसे चेक कर सकते हैं। 50 का जो स्क्वायर होगा 2500 2500, वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर आना चाहिए। देखो 14 का स्क्वायर हमारे पास होता है 196, अगर हम 48 का स्क्वायर हमारे पास होता है 2304 और 50 का स्क्वायर होता है 2500। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ऐड करके हमारे पास 2500 ही आता है। इसका मतलब जो हमने ट्रिपलेट फाइंड किया है 14, 48 और 50 का, वो हमारा करेक्ट है। थर्ड पार्ट जो हमारा है वो है एक जो नंबर हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट का दे रखा है, वो दे रखा है हमें 16 और जनरल फॉर्मूला हम लिख रहे हैं पहले। तो देखिए क्योंकि हमारे पास 16 एक इवन नंबर है, तो 2m हम रख सकते हैं। 2m इज इक्वल टू 16, m इज इक्वल टू 16/2 दैट इज 8। तो 2m हमें मिल गया 16। m स्क्वायर माइनस 1 हम फाइंड कर लेंगे, ये हमारे पास होगा 8 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 64 माइनस 1 63। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आई 63। देन m स्क्वायर प्लस 1 को हम फाइंड कर सकते हैं, 8 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 64 प्लस 1 65। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट जो हमारे पास बन रही है वो बन रही है 16, 63 और 65। तो ये हमारी पाइथागोरन ट्रिपलेट बन गई। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 18। फिर से हम जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले पाइथागोरन ट्रिपलेट का। पाइथागोरन ट्रिपलेट का ये जनरल फॉर्मूला हमारे पास है। तो 2m इज इक्वल टू 18 है हमारे पास। m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18/2। अब हम 2m को ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जितने भी अभी तक इस क्वेश्चन के पार्ट दिए थे उनमें सब में इवन नंबर था। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट 2m की जगह पे 2m इज इक्वल टू हमने जो भी गिवन इवन नंबर था हमारे पास उसको रख दिया, हमारे पास m की वैल्यू आ जा रही है। तो 2m हमारे पास 18 मिल गया। अब m मिला हमारे पास 9, तो m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 9 स्क्वायर माइनस 1 दिस इज 81 माइनस 1 दैट इज 80। तो 80 आ जाएगा हमारे पास। देन m स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा हमारे पास 9 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 81 प्लस 1 82। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 18, 80 और 82। ये हमारी पाइथागोरन ट्रिपलेट बन गई। तो इस एक्सरसाइज में ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसमें 2 ही क्वेश्चन थे। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।